अफ्रीका महाद्वीप विश्व का क्या है? दूसरा बड़ा महाद्वीप है। बन गया अफ्रीका। इस साइड में से आओगे, इस साइड में कौन सा पड़ता है? इस प्रकार की श्रेणी में, ठीक। यहां इस साइड में पड़ता है कौन सा भाग पड़ता है, बता सकते हो क्या? इस साइड में अटलांटिक, अंध महासागर पड़ता है इस साइड में। इधर इस साइड में आओ तो कौन सा पड़ेगा? हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर पड़ेगा। यानी इसके आगे जाकर कई शाखाएं हो जाती हैं। इधर जैसे आएगा, इधर जाएगा तो भारत के अंदर क्या है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। इधर थोड़े से आओगे लाल सागर, फिर इधर जाओगे तो कौन सा? भूमध्य सागर। इस श्रेणी इस प्रकार है। यानी पश्चिम में तो इसके कौन सा है? अटलांटिक महासागर, अंध महासागर। इस साइड में हिंद महासागर है, ठीक। इसके इर्द गिर्द के द्वीप भी हैं। यहां इस साइड में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मेडागास्कर, मेडागास्कर। ये हिंद महासागर का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। थोड़े से ऊपर इस साइड में जाओगे, यहां एक द्वीप और पड़ता, मॉरिशस, मॉरिशस आधा सा है, मॉरिशस। मॉरिशस की क्या विशेषता बताई थी? बताई थी मैंने, द्वीपों में करवाया उस टाइम। क्या विशेषता थी? यानी यहाँ के क्या 13 लाख 14 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से क्या भारतीय कितने रहते हैं? यानी 7-8 लाख यहाँ रहते हैं, इसलिए यहाँ के हिंदी बोलते हैं लोग, ठीक। 8 लाख के आसपास रहते हैं। ये इधर कौन सा पड़ता है? यूरोप, ठीक, यूरोप पड़ता है, यूरोप। और इधर क्या है? अफ्रीका है, ये अफ्रीका महाद्वीप। इनके बीच में एक जल संधि है, कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि है। जिब्राल्टर के नाम से महल भी है। जिब्राल्टर के नाम से राजस्थान का एक दुर्ग है, उसकी तुलना करवा दी गई है। और वैसे यहां एक जल संधि है। यहां स्पेन पड़ता है, स्पेन। और इधर क्या है? स्पेन के अलावा यहां क्या? मोरक्को पड़ता है, मोरक्को। यानी जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को को क्या है? अलग करती है। वैसे क्या है? किसको? यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। ये तो इसके बाहरी हैं, ठीक। अब इसके उपनाम क्या है? महाद्वीप के उपनाम, उपनाम बता सकते हो क्या? हाँ गुरुजी, उपनाम। उपनाम के अंदर क्या है? एक नंबर पर इसको अंध महाद्वीप भी बोलते हैं, अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। अंध महाद्वीप क्यों बोलते हैं? सारे यहाँ क्या पिछड़े लोग हैं, जहां शिक्षित नहीं है, इसलिए इसको अंध महाद्वीप बोलते हैं। फिर इसको आशा का महाद्वीप भी बोलते हैं, आशा का महाद्वीप। इसको निराशा का महाद्वीप भी बोलते हैं, निराशा का महाद्वीप बोलते हैं। क्यों? आशा का क्यों बोलते हैं? निराशा का क्यों बोलते हैं? अंध महाद्वीप क्यों बोलते हैं? यहाँ की पिछड़ी कल्चर है, ठीक, इसलिए अंध महाद्वीप बोलते हैं। अंध महासागर यही है। अंध महासागर का मतलब है व्यस्त महासागर भी यही है, अटलांटिक महासागर। अंध महाद्वीप इसको बोलते हैं। पठारी भूमि का महाद्वीप भी बोलते हैं, पठारी भूमि का महाद्वीप भी बोलते हैं। याद रह जाएगा। ये तो इसके आशा का इसलिए है, यहां क्या है? आने वाले टाइम में क्या है? जितने सब यहां इधर और महाद्वीपों पे क्या खनिज खत्म हो जाएंगे, इतने दबे हुए हैं इसके अंदर, तो बाद में निकाल सकते हैं, इसलिए आशा का है। सारा निराशा हो जाएगी, बाद में आशा एक बचेगा। ये बात
निराशा का महाद्वीप है इसलिए क्योंकि यहां के लोगों को पता नहीं है निराशा में डूबे हुए हैं। रह जाइए याद। और इसके अंदर क्या है, ये विश्व का क्या है, दूसरा बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या में भी दूसरा है, पर जनसंख्या वृद्धि दर में पूछे नहीं, वृद्धि दर में तो प्रथम स्थान है। अगर किसी भी महाद्वीप में अगर जनसंख्या वृद्धि दर हुई है तो इस महाद्वीप में हुई है। ठीक, याद रह जाएगा। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। इसमें 54 देश हैं। कि किताबों 55 नहीं लिखा, अपने 54 देख लेते हैं। 54 देश हैं कुल, 54 देश हैं। जो नया देश बना था यहां पड़ता है सूडान नाम का एक देश था, सूडान। इसके 2 टुकड़े हो गए थे। जैसे क्या है, रूस के 14-15 टुकड़े हो गए, यूक्रेन और ये नए बने, इसी प्रकार यहां भी इस प्रकार के टुकड़े हुए। 54 देश में से 54वां देश यहां बना था। ऊपर का उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान बना था। कौन सा? दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान बना था। ठीक, दक्षिणी सूडान कब बना था? ये भी यूएनओ का क्या है, सदस्य है। कब बना, पता नहीं। 2011 के अंदर दक्षिणी सूडान यूएनओ का कितना सदस्य बना था? 193वां सदस्य बना था यूएनओ का दक्षिणी सूडान। फिर इनके अंदर कोई विशेषता अलग अलग क्या चीज है इसके अंदर, देखो क्या पढ़ेंगे। 1 नंबर इसके अंदर क्या है, पर्वत। फिर इसके अंदर नदियां, नदियां के अलावा क्या है, जनजातियां। विशेष है यहां की जनजातियां, जनजातियां। और क्या हो सकता है इसके अंदर? जनजातियां हैं, नदियां हैं, पर्वत है, घास के मैदान है। हाँ वो तो देखेंगे, अब देखेंगे अपने कौन कौन सी गुजरती हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो क्या है, चारों गोलार्धों में है। किसमें? चारों गोलार्धों में है। चारों गोलार्धों कैसे? अब देखो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं। तो ये याद रखना, 2011 के अंदर क्या है, सूडान क्या बना था? 94 सदस्य, 193वां सदस्य बना, 94 में आने। इसके अंदर और भी क्या क्या चीजें हैं वो चीज अपने देखेंगे। इधर इस साइड में यहां एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है, पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एटलस पर्वत, एटलस पर्वत श्रृंखला है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर पूछे, एटलस पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची चोटी यहां नहीं है, यहां पड़ती है सबसे ऊंची चोटी, किलिमंजारो है। 5838 मीटर या 5866 मीटर सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। पर यहां एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बता सकते हो क्या? टूवेकल। एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी
4000 के आसपास ऊंचाई, कोई नहीं पूछेगा। किलिमंजारो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और क्या इसके अंदर मरुस्थल है? क्या मरुस्थल है? यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसके भाग आगे जैसे क्या है, जैसे यहां से ये मरुस्थल ऐसे आया, आने के बाद में यहां इसका निक्षेप ऊपर आगे चला गया, यहां अरब कंट्री के अंदर आया तो कबीर इसका नाम हो गया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यही है, अरब प्रायद्वीप है इस साइड में। अरब प्रायद्वीप इस तरह क्या नहर इसको अलग करेगी, एशिया प्लस अफ्रीका महाद्वीप को अलग करेगी, वो आगे पढ़ेंगे अपने। फिर उसके बाद में आगे जाते हैं पाकिस्तान में, चोलिस्तान फिर थोड़े से आगे इधर इस प्रकार का भारत पड़ता है इस श्रेणी में, वहां आते हैं तो इसको थार का मरुस्थल बोलते हैं, थार मरुस्थल, ये इसकी श्रेणी में है, ठीक। इस क्या कबीर मरुस्थल अरब कंट्री में बोलते हैं, मरुस्थल को कबीर बोलते हैं अरब कंट्री में, अरब प्रायद्वीप में बोलते हैं। बाद में पाकिस्तान चोलिस्तान उधर आगे जाते हैं तो क्या होता है, ये थार का मरुस्थल है। इसके अंदर भी क्या है, कभी हुआ करता था यहां अल अजीजिया, अल अजीजिया के अंदर क्या है, लीबिया पड़ता था। ये पर्वत श्रृंखला 3 देशों में फैले हुए है, ध्यान रखना। अल्जीजिया से इधर इस साइड है, सारा मरुस्थल में है। मोरक्को, टूनेशियो और कौन सा है, 3 कौन सा है, मोरक्को, टूनेशियो, अल्जीरिया, मोरक्को, टूनेशियो में ये पर्वत श्रृंखला है, ठीक। अल्जीरिया क्षेत्रफल में बड़ा है, टुवेकल चोटी है यहाँ की, टुवेकल वो एक ही बात है। ये सहारा मरुस्थल में लीबिया क्षेत्र पड़ता है, लीबिया कभी गर्म हुआ करता था, वर्तमान में अब नहीं है। अब तो कौन सा है, डेथ वैली, यूएसए का सबसे गर्म स्थान है, पहले हुआ करता था। इधर एशिया का कौन सा गर्म स्थान है, पाकिस्तान, जैकोबाबाद पड़ता है। ये 3 ऐसे गर्म स्थान थे विश्व के, एक तो अल्जीजिया, लीबिया में है गर्म स्थान, वर्तमान में कहां है, यूएसए के अंदर है डेथ वैली, विश्व का सबसे गर्म स्थान, और यहां लीबिया दूसरा और तीसरा वो याद रह जाएगा। सहारा मरुस्थल, ये इसकी विशेषता होगी। यहां ड्रैगन पर्वत भी पड़ता है, कैमरून पर्वत भी पड़ता है, यहां एटलस पर्वत श्रृंखला, कैमरून ज्वालामुखी है, किलिमंजारो भी क्या है, ज्वालामुखी और ड्रैगन पर्वत है, ठीक। फिर इस साइड में क्या है, यहां एक झील पड़ती है, ठीक। यानी देखो इधर भूमध्य रेखा बीचों बीच गुजरती है विक्टोरिया झील से, वह से विक्टोरिया, वह से विश्वत रेखा, विश्वत रेखा कहां से गुजरती है, विक्टोरिया झील के बीचों बीच से गुजरती है। फिर इधर भी एक रेखा और गुजरती है, मकर रेखा, ठीक, मकर रेखा गुजरती है। यहां से भी एक रेखा गुजरती है, बाहर से टच करते हुए निकलती है, ये बीचों बीच, कौन सी, कर्क रेखा। फिर इधर से क्या है, विश्व की मानक समय रेखा आती है 0 डिग्री, पूर्वी दिशांतर रेखा कह सकते हो, ग्रीनविच रेखा कह सकते हो, ये भी गुजरती है। यहां गिन्नी की खाड़ी पड़ती है, गिन्नी की खाड़ी, यहां मिलन होता है किसका, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा का। इसलिए इस साइड वाला देखोगे तो आप क्या है, पश्चिमी गोलार्ध आ जाएगा, इस साइड वाला देखोगे तो क्या है, पश्चिमी, इधर पूर्वी गोलार्ध, फिर नीचे है दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर आओ तो उत्तरी गोलार्ध। यानी चारों गोलार्धों में कौन सा महाद्वीप फैला हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप, ये भी याद रखना है।
विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। कौन सी है? विक्टोरिया। विक्टोरिया यहां एक जलप्रपात ही है इस साइड में। यहां विक्टोरिया मरुस्थल कहां पढ़ा था आपने? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था। विक्टोरिया, ये विक्टोरिया क्या है? झील है अफ्रीका महाद्वीप की। इससे एक नदी भी निकलती है। पहले ये देखो, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, याद रह जाए। कांगो, जायरे नदी भी बोलते हैं। हुअल्ला पूपल्ला नाम की नदियां 2 मिलने के बाद में जायरे कहलाती है। हुअल्ला पूपल्ला नाम से मिलने के बाद में ये जायरो या कांगो नदी कहलाती है। ठीक, कांगो के आसपास भी क्या है? एक जनजाति रहती है, पिग्मी जनजाति रहती है। फिर इधर एक, इसको भी यहां एक नदी काटती है भारत के अंदर, राजस्थान की। कौन सी? माही नदी। माही नदी भी क्या है? करक रेखा को 2 बार काटती है। करक रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, इसकी तुलना करवा दी जाती है। कई बार सीधा प्रश्न बन जाता है। कौन सा? राजस्थान की कांगो नदी किसको बोलते हैं? माही नदी को बोलते हैं। कांगो वैसे यहां और इसको 2 बार काटने वाली कौन सी है? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी किसको काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को ऑस्ट्रेलिया में एक मरे और डार्लिंग नदी है, वो भी काटती है 2 बार, ध्यान रखना। वो भी काटती है, ये भी काटती है। वैसे किताबों में एटलस में देखते हैं तो एक और मिलती है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पीटर्स जरे नदी 4 बार काटती है। पीटर्स जरे, जायरे, जरे नदी है। किसको? बीचों बीच की गुजरती है ऑस्ट्रेलिया को, वहां काटती है। 4 बार काटती है। एटलस में मिलेगी, वैसे तो नहीं मिलेगी ये भी काटती है। अब देखो, विक्टोरिया झील से इधर मिटा दूं क्या? और बना, मैंने बताया था लोंग का द्वीप, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी के अंदर क्या है? मंडेव जल संधि है वहां। वो उसको क्या है? आंसू का द्वार बोलते हैं। वो यही है इस साइड में, यहां है। मॉरिशस ऊपर जाएंगे, फिर में नीचे मेडागास्कर इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। ये इनके क्या है? भाग है। ये बने हुए क्षेत्र हैं। अब इसकी क्या है? अपने पढ़ेंगे। इस साइड में क्या है? पहले अगर किसी भी रास्ते से अगर इधर व्यापार करना होता है, मान लो यहां लंदन पड़ता है, लंदन, ठीक, लंदन पड़ता है। अगर पहले व्यापार करना होता था, समुद्री जहाज गुजरना, यहां मुंबई से ऐसे लाना पड़ता था। जब भी मैंने कहा कि ये व्यस्त महासागर है, कौन सा व्यस्त महासागर है? विश्व का सबसे बड़ा व्यस्त महासागर हिंद महासागर नहीं है, अटलांटिक महासागर है। फिर क्या है? एक इंजीनियर आया था। वैसे तो बाद में होमबोल्ट ने तो इधर वाली वो नहर थी उसका वर्णन किया था। कौन सा? पनामा नहर का। इसने पनामा का नहीं, यहां से क्या है? इधर पड़ता है लाल सागर, लाल सागर, ठीक, ये लाल सागर का है। किसका हिस्सा है ये? हिंद महासागर का ही है। इधर पड़ता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। शीतकाल में वर्षा होती है, जिस राजस्थान में मौठ बोलते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में होती है। वो तूफान यहीं से उठेगा, भूमध्य सागर, पश्चिमी विक्षोभ से। जब इधर वाला क्या है? अपने तिब्बत का पठार पड़ता है, गर्म हो जाता है क्षेत्र। यहाँ उधर साइबेरिया से ठंडे हुआ, दोनों मिलन होता है, इसलिए इस क्षेत्र में पश्चिम में क्या है? वर्षा हो जाती है, वो भूमध्य सागर।
यानी भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में वर्षा होने वाली वो कहां से होती है? इधर से होती है। इनके बीच में एक नहर है, लाल सागर और भूमध्य सागर को काटने वाली कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। स्वेज नहर, स्वेज नहर कब बनी थी बता सकते हो? 1859 में बननी शुरू हुई थी, 1869 में बनकर तैयार हो गई थी स्वेज नहर। इसका इंजीनियर था फर्डिनेंड डी लिसेप्स, नाम सुना क्या? फर्डिनेंड डी लिसेप्स नाम का एक इंजीनियर था, उसने इसका वर्णन करवाया था। आदम पुल देखा गया? आदम पुल नल और नील ने बनवाया था, इंजीनियर थे। इसी प्रकार फर्डिनेंड डी लिसेप्स इंजीनियर है। ठीक, स्वेज नहर किन को अलग करती है? स्वेज नहर किन को अलग करती है बता सकते हो क्या? इधर एशिया अरब कंट्री आ जाती है, इधर अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती हैं। हाँ, अलग करती हैं। इधर जिब्राल्टर जल संधि बताइए, स्पेन और मोरक्को को अलग करती हैं, यूरोप और अफ्रीका को अलग करती हैं। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। इसकी कुल लंबाई 193 ऐसे लिख देते हैं आपको, लंबाई जा कोई नहीं पूछेगा क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग आती है ये। ठीक, ये इनकी यहां से विशेषता है। फिर बाद में क्या हुआ? पोर्ट शहद यहाँ का क्या बंदरगाह है ऊपर की साइड में, यहाँ तो स्वेज पड़ता है सीधा, पोर्ट शहद। बाद में मिस्र ने, अगर पूछे किसके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है, लाभ किसको मिलता है? यूरोप को लाभ मिलता है ज्यादा इसका। मिस्र ने क्या किया? मिस्र ने कहा कि हमने आपको जगह दी है, जगह दी तो इसलिए क्या हमारा भी दायित्व बनता है, हमारे को क्या बेनिफिट रहेगा, ये नहर बना रहे हो। तो बाद में क्या किया? 1956 में मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर लिया। क्या कर लिया? राष्ट्रीयकरण कर लिया। अब इधर से जहाज गुजरेगा, यहां पोर्ट से के पास आएगा तो ये क्या बोलेंगे? दो बाइडो माने भी टैक्स दो, मतलब अपने आप को राष्ट्र बना लिया। हाँ, मिस्र ने राष्ट्रीय घोषित करवा लिया किसको? यूएनओ से, इस नहर को। बाद में इधर से जहाज आए समुद्री, दो बार निकालो हटकर, व्यापार कौन कर दिया मैं जान दिया कौन। यहां रुकेगा जहाज समुद्री तो टैक्स ले लेगा। ये याद रह जाएगा, ये जिब्राल्टर जल संधि याद रह जाएगी, ये भी याद रह जाएगी। इंजीनियर फर्डिनेंड डी लिसेप्स। इधर मेडागास्कर, मॉरिशस, मॉरिशस सबसे ज्यादा हिंदी बोले जाते हैं। किस देश की सबसे ज्यादा हिंदी बोलते हैं? मॉरिशस है, ध्यान रखना। भारत में ज्यादा लोग बोलते ज्यादा है, पर वहां की राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा भी है मॉरिशस। पटवारी में पूछा था, जेम्बू द्वीप है यहाँ जंजीबार के आसपास क्षेत्र का है, वहीं भी क्या है? हिंदी बोलते हैं। मोदी कौन जाए करेगी? कई बार जावा नहीं, संबोधित करते हैं। जहां जहां भारतीय जाएंगे तो वहां ज्यादा ही होंगी जनसंख्या। यहां नाइजीरिया सबसे बड़ा देश था और सबसे अधिक जनसंख्या वाला नाइजर, ये सेकंड ग्रेड में पूछा था। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश और सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, और जनसंख्या में नहीं। यहां एक मरुस्थल और पड़ता है इस साइड में, जिसका नाम है, बता सकते हो? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में गर्म वातावरण है, गर्म वातावरण में जनजाति रहती है बुशमैन, बुशमैन, बुशमैन जनजाति रहती है, गर्म वातावरण में निवास करती है। ये बुशमैन जनजाति कहां की ही है? ये अपना प्रिय भोजन दीमक, सुना है क्या? दीमक, दीमक को मानती है। बल्ब थोड़ा सी रोशनी कर लिया, बरसात का मौसम होता है उस समय क्या करते हैं? ये कीड़ा मकोड़ा खा ले, फिड़कला आ जाए, माँ सीधे गिट जाए, सुगा गए दीमक खाते हैं। यहाँ इसी साइड में
दक्षिण अफ्रीका पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका। और स्टेम बता दी होगी कि तो टाइम अफ्रीका महाद्वीप नहीं, दक्षिण अफ्रीका पड़ता है। इसी मरुस्थल के आसपास क्षेत्र हैं जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग के अंदर विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। सोने की खान है। कालगुल्डी तुलगाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए खान है। जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। उधर भारत में कुलार और हट्टी की खान कर्नाटक के अंदर सोने के लिए प्रसिद्ध है। याद रह जाएगी। जोहान्सबर्ग एक दिहाड़ी दूड़ी दिन में ना मिले नहीं, कौन से बुश में एक हटा ऊर्जा चालने से ले गए, फिर भी पिछड़ा हुआ, इसलिए निराशा का महाद्वीप बोल गुरजी पिछड़ो फिर भी है क्या सोनू ज्यादा फिर भी पिछड़े है। होता है कि नहीं होता? व्यक्ति सारा दिन काम करता है, पैसे भी हैं, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो पैसे क्या काम है? दिमाग नहीं चलता तो वो क्या काम है? पैसे कितने पैसे अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको विकसित नहीं माना जाता। मानव विकास रिपोर्ट सुनी है क्या? 1990 में दी थी, डॉक्टर महबूल हक ने दी थी, पता है क्या? उसके अंदर रखा ही नहीं था, पैसे का कोई लेन देन नहीं। रिपेयर करना हो, बीमार है, जाके ठेका पर दारू पीने ला जाए, क्या फायदा हो? इसलिए नॉलेज भी होना चाहिए। यहाँ का नॉलेज नहीं है, ये जावा सारा दिन चार नहीं लेके उड़ जाए, बाद में क्या करे सोने ऊपर आ गए बाजार में, जोहान्सबर्ग आ गए, विश्व की सबसे बड़ी सोने की मंडी लगती है। यहीं इस साइड में क्या है, एक क्षेत्र पड़ता है, वहीं से क्या है गोलकोंडा की खान अलग है, यहां एक प्रीमियम खान है। प्रीमियम खान से विश्व का सबसे बड़ा हीरा निकाला गया था, कुलीनान हीरा। 3100 कैरेट का है लगभग। वैसे तो वो प्रसिद्ध वो है अपने वाला कोहिनूर हीरा। कोहिनूर तो इसने बाद में हुमायूं ने प्राप्त किया था, बाद में उसको आज वर्तमान में इंग्लैंड में रखा गया। हाँ वो अलग है। प्रीमियम खान से ही गोलकुंडा नहीं, उसकी तुलना है कुलीनान हीरा कहाँ का प्रसिद्ध है? यहाँ का प्रीमियम खान से। प्रीमियम खान यही है। करारा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है बताओ? करारा घाटी इटली के अंदर पड़ती है, किस लिए प्रसिद्ध है बताओ? तो राजस्थान का मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के श्वेत संगमरमर के प्रसिद्ध है। करारा घाटी के अंदर भी श्वेत संगमरमर निकाला जाता है। कैरेट शुद्धिकरण होता है, कैरेट का मतलब। फिर विक्टोरिया झील बताई थी मैंने, यहां बताई थी विक्टोरिया झील। वैसे विक्टोरिया वैसे विश्वत निकलती है, ठीक। इधर एक और क्षेत्र पड़ता है, ठीक। विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सफेद नील। इधर से क्या ड्रैगन पर्वत पड़ता है? सफेद नदी व्हाइट नील बोलते हैं उसको। व्हाइट नील निकलती है यहां से, दोनों मिलेगी कहां? खार्तून में मिलने के बाद में ये नील नदी कहलाएगी, फिर आगे जाएगी। खार्तून से ऊपर थोड़े से जाने पर एक आसमान बांध बना हुआ है। आसमान बांध है। किस नदी के ऊपर? नील नदी। सफेद नील निकलेगी और नील निकलेगी, ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद में कहां मिलेगी? ये खार्तून में जाकर मिलेगी, वहीं ऊपर जाएगी। आसमान बांध है, फिर जाकर किस पे गिर जाएगी? इधर लाल सागर के आस भूमध्य सागर में आकर गिर जाएगी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? विश्व की
सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। चलो मिटा देना ना, अब तो दिक्कत बढ़ है, मिटा देंगे, कोई बात नहीं। अब देखो दोबारा बना लेते हैं। हाँ बता दें। ये बना, यहीं से मैंने कौन सी नदी निकाली? विक्टोरिया झील से। एक इधर से निकाली, खार्तूम में जाकर मिली। मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? नील नदी। आपने सुना है क्या? विश्व इतिहास के पिता कौन है? विश्व इतिहास के पिता हेरोडोटस। हेरोडोटस ने यही इस क्षेत्र में इस प्रकार की आकृति का क्या देखा था? निक्षेप रूप एक स्थलाकृति देखी थी, तो उसने हेरोडोटस ने क्या देखते ही उसको नाम दे दिया डेल्टा। दिस इज डेल्टा। डेल्टा शब्द का प्रयोग किसने किया? इतिहास के पिता ने नील नदी को देखा और डेल्टा शब्द का प्रयोग कर दिया था। और विश्व की सबसे लंबी नदी यही है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अपने पढ़ेंगे ब्राजील में, वो दक्षिण अमेरिका में। ये लंबी हैं और वो क्या है? क्या है वो बड़ी है, ये लंबी है। ये कम से कम 6690 किलोमीटर है। लंबाई कोई नहीं पूछेगा। नदियों की किसी भी बड़ी बड़ी के उनकी विशेषता याद कर, बाकी नदियों की लंबाई याद मत करना, कभी भी कंपटीशन में नहीं पूछी जाएगी। बहुत है। फिर इनके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं, कुछ जनजातियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? पिग्मी, बुशमैन, मसाई, ये जनजाति है। मसाई, पिग्मी विश्व की सबसे नाट्य कद की हैं। इस साइड में पड़ती है, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में। ये इतने विश्व की सबसे नाट्य कद की, छोटे कद की, याद रह जाए, छोटे कद की, इतनी का 2.5 फुट की हुआ मसाई। सबसे ज्यादा केले खाने की शौकीन है। 60-70 केला खा जाए, छोटा उभरा हुआ पेट है, खा गिट जाए सीधा की सीधा ही, केला ज्यादा खा। सबसे शातिर होते हैं, हाथी जैसे जानवर का शिकार कर लेती हैं। हाथी जैसे जानवर का शिकार भी कर लेती हैं। कैसे करेंगे शिकार? ये मान लो ऐसा बना लिया खड्डा, उसके अंदर कांप और पूरा कांप बना ली। कांप बनाने ऊपर कचरा घेर देते हैं, घास फूस लाकर घेर देते हैं। घेरा बाद में उसको इधर उधर से भगा कर लाएंगे, सारे अंदर लाकर फंसा ले, उसकी हत्या कर देंगे। और पेड़ पर सबसे सख्त इतनी जल्दी चढ़ जाए, और जानवर को अपनी आवाज निकालने में माहिर है। जैसे क्या है, कोई पास से कोई गुजर रहा है, आवाज निकालेगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया में पक्षी हैं सबसे ज्यादा, कोआला है, प्लेक्टिपस है, उसके बाद में और कौन सा है, कोकावरी है। यहाँ ये उनकी तरह, वो जानवर की तरह ही आवाज निकाल लेते हैं पिग्मी। ठीक। फिर इस साइड में क्या है, यहाँ ये मसाई जनजाति पड़ती है। गाय को पवित्र पशु मानती हैं, पर गाय का क्या है, खून पीती है, खून पीती है ये, इसलिए तो ये पिछड़े हुए हैं सारे के सारे। बहुत है, बाकी और भी है इसकी विशेषता, बाकी बाद में पढ़ें।